यहीं से याद करेंगे। प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा, ध्यान रखें, प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा। यहाँ पे से नमो नमः जयतु संस्कृतम। आज के विषया वस्तु में हम विभक्ति, कारक और चिन्ह, इन 3 विषयों को समझने वाले। क्योंकि देखें, मूल स्वरूप में हमको सर्वप्रथम यह समझना चाहिए कि जो विभक्ति होती है, कृपा करके कॉपी पेन के साथ ही क्लास ज्वाइन करें, अन्यथा आपके पढ़ने ना पढ़ने से सब बराबर है। क्योंकि कुछ चीज़ें समझने के साथ साथ लिखना भी आवश्यक है, अगर हम उसको संपूर्ण रूप से करना चाहते हैं तब। जैसे अगर हम समझें तो विभक्ति मूल स्वरूप में 7 प्रकार की बताई गई है। जैसे यथावत प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और ध्यान देने योग्य बात है, जो यहाँ पर संबोधन दिया गया है, संबोधन मीन्स हम किसी की प्रस्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं या संबोधन परिदृष्टित करते हैं, है ना। तो विभक्ति मूल स्वरूप में 7 प्रकार की होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और 8वां जो होता है वो होता है संबोधन। संबोधन का मूल उदाहरण हम यह समझेंगे, जैसे हम किसी को कहते हैं हे श्री राम यहाँ आएं, यह हुआ संबोधन, यह हुआ संबोधन। अब इसके बाद अगर हम समझें तो हमारा आ जाता है कारक, है ना। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक भी 7 ही प्रकार के होंगे। जैसे यथावत, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। और फिर 7वें के पश्चात यहाँ भी आ जाएगा संबोधन, है ना। इस चीज़ को हम समझेंगे। जैसा कि हमने बताया, संबोधन का मूल स्वरूप ही यही होता है। जैसे हम कहते हैं हे श्री कृष्ण यहाँ आए, तो यह हो जाएगा संबोधन। अब इसके पश्चात हम फिर आते हैं चिन्ह। देखिए, चिन्ह भी मूल स्वरूप में 7 प्रकार के होंगे और उसमें जो 8वां विषय वस्तु प्रस्तुत होगा वह संबोधन के लिए ही प्रयुक्त होगा। जैसे चिन्ह में पहला है ने, फिर को, फिर से अर्थात के द्वारा, फिर के लिए, फिर से, ये अलग होने के अर्थ में लिया जाएगा। अभी हम केवल यही समझें, अन्यत्र विषय वस्तु में हम इसको समझेंगे। और का, की, के, रा, रे, री, है ना। यह हुआ 6ठा। और 7वां इसमें होगा में, पर। और संबोधन, जैसा कि हमने आपको संबोधन में बताया था कि हे राम, हे कृष्ण, यह हुआ संबोधन। और यह भी जैसे हम किसी को कह सकते हैं अरे श्री राम यहाँ आए, यह भी संबोधन है। और जैसे कहते हैं भो श्री राम आगच्छ, अर्थात हे श्री राम यहाँ आए, यह भी हुआ हमारा संबोधन, है ना। अब इसके पश्चात अगर हम मूल स्वरूप में समझें, जैसे विभक्ति, कारक, चिन्ह, जैसे हम इंग्लिश में टेंस इत्यादि पढ़ते हैं, उसमें हमको टेंस का रूल समझाया जाता है, वर्ब और तरह तरह की बातें होती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक हम विभक्ति, कारक, चिन्ह इसको हम ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे, तब तक हमारा संस्कृत अधूरा ही समझा जाएगा। क्या हम समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो सर्वप्रथम अब हम यह समझेंगे कि इसको हम किस प्रकार के पद्धति से कंठस्थ कर सकते हैं। जैसे अब हमको यह समझना है, प्रथमा कर्ता ने, यहीं से याद करेंगे, प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा, ध्यान रखें, प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा। यहाँ पे से में मान के चलिए 0.25 सेकेंड, अर्थात 0.25
सेकंड का ब्रेक लेके फिर हम पढ़ेंगे। जैसे यथावत फिर से हम समझें। प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में षष्ठी संबंध का की के रा रे री सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो, है ना। और यह जरूर समझ में आ रहा होगा कि ये इस प्रकार से क्या है वो है। तो देखिए, कुछ चीज़ें हम ज़्यादा समझ के ना चल के अगर उस पर कार्य करें तो वह अवश्य ही सफल होता है। जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में षष्ठी संबंध का की के रा रे री सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे भो, है ना। तो हम यह अवश्य ही आशा करेंगे कि जो आज विभक्ति कारक चिन्ह बताया गया आप सभी को मूल स्वरूप में समझ में आया होगा।